जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इंडिया की T20 वर्ल्ड कप की टीम घोषित कर दी गई। उस घोषित टीम में कई सारे सरप्राइजेस हैं, जैसे कि युजवेंद्र चहल को ना लेकर अश्विन को लिया गया है। अश्विन अपने आप में एक कंप्लीट क्रिकेटर हैं, लेकिन युजवेंद्र चहल को ऐसे टाइम पे जबकि रिस्ट स्पिनर्स की मांग पूरे विश्व में उठी हुई है, ऐसे समय पर उनको बाहर करना कहीं ना कहीं थोड़े सवाल उठाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, महेंद्र सिंह धोनी को एज अ मेंटर टीम से जोड़ना, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी करी गई हैं। हालांकि लोग इसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं, पर ठीक है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच एक वीडियो है जय शाह का, जिसमें कि वो ये अनाउंसमेंट करते हुए दिख रहे हैं। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि इसके आसपास चल रही हैं। वीडियो देखिए। I have one announcement to make. Mr. MS Dhoni will join Team India as a mentor for upcoming T20 World Cup. I am glad that MS has accepted BCCI's request and he will join Team India for upcoming T20 World Cup. MS will work closely with Ravi Shastri and other support staff to support Team. अब कहने को तो इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको देखकर आपको कुछ मतलब फील करना चाहिए या लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इस चीज़ को कि किस प्रकार से इस वीडियो में जय शाह ने जो ये पूरा स्टेटमेंट दिया, वो उसमें काफ़ी अटक अटक के दिया, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इसके ऊपर कई लोग हैं जो कि रिएक्शन ऐसे दे रहे हैं जैसे उन्होंने हिंदी को सही तरीके से ना बोला हो, और उसी को लेकर उन लोगों को अब नाराज़गी भी आ रही कि भैया देखो, आप हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, आप इतने बड़े उस पे ओहदे पे हो, आप चेयरमैन मतलब BCCI के हेड हो, और 10 तरह की बातें वहाँ पर हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में इंग्लिश इतने ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस रखती है हर एक चीज़ में, कि आपको अब ऐसा फील होने लगा है कि भाई क्या है ये। इसी को लेकर डॉक्टर रागिनी नायक लिखती हैं कि ये है दुनिया के सबसे अमीर और सशक्त क्रिकेट बोर्ड BCCI के सचिव जय शाह। आप ही बताइए कि अगर ये अमित शहजादे ना होते तो BCCI के चौकीदार भी नियुक्त हो पाते। देखिए, ये बात एक अलग है अगर हम राजनीति को साइड में रख दें कि यहाँ पर नेपोटिज्म की भी बात हो रही है, उस चीज़ को तो मैं भी खिलाफ हूँ, और ये चीज़ मेरे ही मन में कई बार आई है कि भाई जय शाह की क्या क्वालिफिकेशन है कि वो वहाँ पर हैं। लेकिन देखिए, अगर अभी वो वहाँ पर अध्यक्ष पद पर, सचिव के पद पर बैठे हुए हैं, तो इंग्लिश को लेकर तो एटलीस्ट मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उनका काम वहाँ पर बैठकर प्रेस को ब्रीफ देना और टीम के सिलेक्शन जो हुआ है उसके बारे में जानकारी देना था, वो उन्होंने बखूबी दिया। लेकिन भारत क्योंकि एक ऐसा देश है जहाँ पर इंसान की काबिलियत से ज़्यादा उसके बोलचाल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो इसीलिए ये रिश्तेदारों वाली हरकतें हम लोग देखते हैं कि नीरज चोपड़ा के साथ भी कई बार हुई, और अलग अलग मौक़ों पर हम लोग देखते ही रहते हैं कि आपकी भाषा शैली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें की जाती हैं। लेकिन इसी बात को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी इन्होंने लिखा है कि एज मच एज आई मे डिसग्री विद द पॉलिटिक्स बट हैव टू से, पॉलिटिक्स डिसग्री मतलब वो जो पोजीशन में बैठे हैं उसी को लेकर, बट हैव टू से एज अ सेक्रेटरी ऑफ BCCI ही डिड व्हाट हिज जॉब इज, टेक क्रिकेटिंग डिसीजंस एंड अनाउंस डिसीजन टेकन, डोंट गेट द मॉकिंग एंड ट्रोलिंग बेसिस ऑफ हिज स्पीच डिलीवरी और एक्सेंट एक्सेट्रा। इसको लेकर इन्होंने भी अपना जवाब दे दिया कि भैया क्या है, आप किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हो, पॉलिटिक्स को साइड में रखकर देखो, इस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन देखिए, पब्लिक यहाँ पर चीज़ें नहीं समझती। पब्लिक को दिखता है बस हर जगह पर कि हम किस तरीके से सामने वाले को ट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पर भी लोगों ने यही किया। जय शाह को यहाँ पर लोगों ने खूब ट्रोल किया और उनके मज़े लेने लगे कि भैया देखो किस प्रकार से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आपको खुद देखना चाहिए आप अपने आप में क्या हो, और ये सब चीज़ें। अब इसी को लेकर कुछ ट्वीट्स हैं जो कि हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ओंकार लिखते हैं, इसको ना तो गेंद का कलर पता है, ना ही बल्ले का वजन, ना विकेट की लंबाई, ना ढंग से बोलना आता, फिर भी BCCI से सचिव बना हुआ है क्योंकि इसके पापा EDCBI लिखा क्या, एक तो चाचा तुमने ये तो देख लो, EDCBI के प्रमुख हैं। शरद पवार तो विश्व के नामी खिलाड़ी रह चुके थे, शरद पवार भी तो थे भैया नामी खिलाड़ी। विपुल अग्रवाल लिखते हैं, सही बात, सही कहा आपने, पप्पू की तो पैदाइश ही कितने संघर्षों के बाद हुई थी, इसलिए आज देश का सबसे बड़ा नेता है। और वो महाराष्ट्र वाला कुबड़ा जो BCCI और ICC का चेयरमैन था, उसने तो टीम को वर्ल्ड कप जिताया था, इसलिए कांग्रेस की सरकार ने उसे पद दिया था। तो यहाँ पर ये भी बात ठीक है भैया। भरत सोनी लिखते हैं, अरे मंदबुद्धि महिला राजीव शुक्ला जो सबसे बड़ा सोनिया गांधी का तलवे चाटने वाला था और पॉकेट पत्रकार भी था, वो BCCI का प्रेसिडेंट हो तो अच्छा, लेकिन जय शाह प्रेसिडेंट बने तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चोर कंगियों की रातों की नींद और दिन का चैन खा गया मोदी, कैसे बिलबिला रही है। अंधभक्त आज का थॉट ऑफ द डे, साला आखिर उन देशों में विकास कैसे हुआ होगा जहाँ मोदी जी नहीं है। Believe me, my niece is in 4th standard who can give speech in English many times better than Jai Shah. The real पप्पू is Jai Amit Shah. अहमद रज़ा हुसैन साहब ये चीज़ लिखते हैं। तो भैया हुसैन साहब, ऐसा है कि आपकी 4th क्लास की जो बच्ची है उसको बताइएगा कि अब वो किस प्रकार से BCCI की सेक्रेटरी बन सकती है। भाई देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश बहुत अच्छी है उसकी, बनना चाहिए उसको। अंजू चोपड़ा लिखते हैं, पूरे 3 साल की मेहनत के बाद आलू से सोना बनाने का फॉर्मूला मैंने ढूंढ लिया है।
आलू से चिप्स, चिप्स से मोटापा, मोटापे से आलस और आलस से सोना। वाह। जो लिखते हैं स्टिल कांग्रेसीज बिलीव दैट पवार स्पीक्स वाज द मोस्ट फाइनेस्ट बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री अंडर राजीव शुक्ला कैप्टनसी, इंडिया वॉन वर्ल्ड कप 2011। देखिए इस तरह से लोग यहाँ पर ट्रोल कर रहे हैं सभी जय शाह को, और कई लोग उनका बचाव भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पब्लिक अपनी तरफ से अपना मत रख रही है और सही रख रही है कि जिस तरीके से चीज़ें हमें देखनी चाहिए उस तरीके से हमें देखने के लिए कही जा रही हैं। बट स्टिल मैं यही कहूँगा कि सवाल यही खड़ा होता है कि आप किस प्रकार से चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हो सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पे। भाई इंग्लिश तो किसी चीज़ का बेसिस नहीं हो सकता ना। कई सारी फॉरेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज माना ही नहीं जाता, तो फिर वहाँ पे आप क्या कह दोगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको अगर कुछ कहना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।